कुछ एक मैं आपसे कुछ वन वर्ड आंसर्स चाहती हूँ जी। और मैं वन वर्ड आंसर्स चाहती हूँ आपसे। एक शब्द जो अडानी ग्रुप की पहचान है। नेशन बिल्डिंग। भारत का अगला बड़ा ग्रोथ इंजन। टायर 2 टायर 3 सिटीज जहां हिंदुस्तान रहता है। लीडरशिप का एक प्रिंसिपल जो आप फॉलो करते हैं। ह्यूमिलिटी इन सक्सेस एंड करेज इन क्राइसिस। 2025 की सबसे एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स इट्स एआई। एआई इज चेंजिंग द वर्ल्ड। एआई एक्साइटिंग है, एक्साइट कर रही है आपको। इट्स गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, उसका आप अभी पॉजिटिव ही देखना चाह रहे हैं। करने का पॉजिटिव कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, गौतम भाई जिन्हें जी ऐसे पुकारते हैं आप लोग, कहते हैं बहुत सख्त टास्क मास्टर हैं। मतलब घर में अलग, बाहर ऑफिस में अलग, या घर पे तो बहुत प्यार देते हैं लेकिन ऑफिस में टास्क मास्टर है। नहीं, सो ही इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड लीडर एंड वो खुद ही इतने डिसिप्लिन्ड है कि वो कहते हैं ना कि यू लर्न लीडरशिप बाय लुकिंग एट हिम। सो वी आर ऑल प्रिविलेज्ड टू बी वर्किंग अंडर हिम एंड लर्निंग फ्रॉम हिम। अच्छा, भारत में जो मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी है, जो इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स हैं, उसको बहुत अहमियत दी जा रही है। तो इस लिहाज से भारत के विकास के अगले दौर में आप अडानी ग्रुप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए श्वेता जी, जो आपने बोला, आपने देखा होगा कि विकसित भारत होने के लिए बाय 2047 हाउ इम्पोर्टेंट इज़ लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स के अंदर अगर देखा जाए तो आज की तारीख में ऑलमोस्ट 8% ऑफ आवर जीडीपी इज़ लॉजिस्टिक कॉस्ट, 7.98%, which is good globally, but we can get much better. So the cheaper, and it is only possible by proper connectivity. Connectivity is not only ports, but it's ports, it's roads, it's ICD, it's airports, it's the overall connectivity. So I think अगर वो हम manage कर सके as a country, तो फिर to become विकसित भारत कोई हमें नहीं रोक सकता। और तब I am very confident कि to become a $30 trillion economy by then 100% पॉसिबल है। इतनी श्योरिटी, इतना ऑप्टिमिज्म है आपको। एक चीज़, चूंकि आप पावर का क्षेत्र, ऊर्जा का क्षेत्र जुड़ा हुआ है और वहाँ पर जब जुड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हम देखते हैं तो एक सवाल उठ जाता है कि कोयला और ग्रीन एनर्जी संतुलन है, किस तरीके से इसको अप्रोच कर पाते हैं? देखिए, ये क्या है कि थोड़ी फैशन है ये कहना कि भाई कोयला मत यूज़ करो, कोयला बैड है। देखिए, आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो बेस लोड जो है वो आज भी थर्मल पावर प्लांट से आते हैं। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसकी एमिशंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सो वाइल वी नीड thermal power plants for base load, of course we will also have equal amount of renewables. अभी आप देखेंगे कि रिन्यूएबल की बात करें तो जो अदानी ग्रुप एक रोल प्ले कर रहा है, we are going to be the world's, I repeat, the world's largest renewable generation company by 2030. एक एग्जाम्पल है कि खावड़ा जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है अपने बॉर्डर के पास, वहाँ पर अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हमारी जो कंपनी है, वी आर पुटिंग अप 30 गीगावाट्स, मतलब 30,000 मेगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी इन वन सिंगल लोकेशन। तो जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, इट्स ऑलमोस्ट 520 स्क्वायर किलोमीटर्स, इज 5 times the size of Paris in one location where we are going through the generation of solar power. और ये आपको चांद से भी जगह दिखती है, तो ये एक लोकेशन में हम कर रहे हैं। तो पुटिंग ऑल दिस टुगेदर वी विल बी ऑलमोस्ट 50 गीगावाट्स बाय 2030। पर चैलेंजेस भी तो होंगे। नहीं, चैलेंजेस तो सब बिजनेस में रहते हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं खावड़ा की बात करूँ तो इट वाज बेसिकली ऑल बैरन लैंड, बिकॉज इट इज़ सो हॉट एंड इट्स फुल डेजर्ट दैट नोबडी वुड एक्चुअली गो देयर। सो यू आर एक्चुअली पुटिंग द लैंड टू प्रोडक्टिव यूज, एंड एट द सेम टाइम सब बिजनेसेस में चैलेंज तो रहते ही है। So when you say challenges, supply chain
चैलेंजेस रहते हैं, और हम लोग ने इतनी सारे बिजनेसेस में देखे हैं चैलेंज कि नाउ वी थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ रियली। मैं चैलेंजेस इस हिसाब से भी पूछ रही हूँ कि हमेशा से मतलब लंबे समय से बार बार ये कहा जाता था कि मतलब जो एक शब्द होता है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत इजी है बिजनेस के लिए या फिर नहीं है? देखिए ऐसा है कि ये हमने पहले भी बात की है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इफ़ यू पर्सनली आस्क मी, तो हम लोग तो भारतीय है, तो वी हैव टू सी इन कॉन्टेक्स्ट। तो आज से अगर मुझे पूछिए कि 10-12 साल पहले जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस था और आज जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, इट इज़ मेड अ वेरी बिग डिफरेंस। मुझे ऐसा लगता है, मैंने तो लास्ट 20-25 ईयर्स में देखा है कि थिंग्स हैव इम्प्रूव ड्रास्टिकली। अभी काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन होगी और ये फ़र्क पड़ा है ओनली बिकॉज टुडे वी हैव सो मच डिजिटल दैट एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट। यू विल नो एग्जैक्ट, आपको अभी मालूम पड़ेगा कि बिहार में समझो कि कोई कैबिनेट हुई तो क्या हुआ है, मोस्ट ऑफ इट इज़ ऑनलाइन। अगर आपको कोई भी स्टेट में क्या हुआ, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन एंड एवरीथिंग इज़ सो ट्रांसपेरेंट, सो थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड। Can it improve further? Always there's room to improve further. But today, if you personally ask me, we are much better than the India that we had in the old days.